भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवांगानि योगांग अनुष्ठानात् शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते। जैसे ही हम आसन में बैठ करके सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या जो नीचे ना बैठ सके तो सीधे बैठ गए कुर्सी पर। मेरुदंड सीधा होना चाहिए जिससे कि मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों की शक्ति का ध्यान के द्वारा जब ऊर्ध्वारोहण हो तब कोई बाधा ना आए। सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्य। आसन में बैठते ही आसन का जो विधान है, नियम है, अनुशासन है, आसन की जो मर्यादा है वो ये है, स्थिरता पूर्वक, बिना हिले डुले, बिना किसी चंचलता के, व्याकुलता व्यग्रता के सहज हो जाए। स्थिर सुखम आसनम। प्रयत्न को शिथिल कर दें, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम। अनंत ब्रह्म के साथ एकात्मता। मूलाधार से सहस्रार तक प्रथम सभी चक्रों में एक एक बार ओंकार का उच्चारण करके अथवा एक बार ओंकार का उच्चारण जब करें तब मूलाधार से सहस्रार तक ओंकार की भावना पिंड में, अष्ट चक्रों में, नवद्वारों में, 72,72,10,201 नाड़ियों में, पंचकोशों में, पंच तन्मात्राओं में, पंच महाभूतों में, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों में, पंच प्राणों में, पंच उपप्राणों में, अंतःकरण चतुष्टय में,
37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे शरीर में, एक एक कोशिका में, रोम रोम में। ओम ओम का वास है, उसका सहवास है हमारे साथ, उसका एहसास करें हम। क्योंकि सारी रचना के पीछे एक रचयिता है, इस सारी कृति के पीछे एक कर्ता है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पश्ये इंद्रस्य युज्यासक तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरात् उद्वयं तमसस्परिस्व पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यम अगन्म ज्योतिर्तम। प्रभु आपके अपर रूप को, पर रूप को, आपके व्यक्त रूप को, अव्यक्त रूप को, सगुण साकार निर्गुण निराकार रूप को, मूर्त अमूर्त स्वरूप को प्रभु हम इस पिंड में और ब्रह्मांड में अनुभव कर सकें, ऐसे हमें मति दो, भक्ति दो, ऐसी हमारी कृति और प्रकृति बना दो प्रभु। सदा तेरे अंग संग जिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वासुदेवः सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वम् ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सियाराममय सब जग जानी, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। ब्रह्मेविदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। सब ओर से प्रभु आप या प्रभु तो ही तो। ऐसा निरंतर अभ्यास करें, जो बार बार हम अभ्यास करते हैं, बार बार हम सोच विचार करते हैं, वही हमारा स्वभाव हो जाता है, वैसी हमारी दृष्टि हो जाती है, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। मैंने ये ओंकार की जप का अभ्यास पिछले 4 दशकों से किया है, तो अब मुझे सब कुछ ओंकार में प्रतीत होता है। यद्यपि त्रिगुणात्मक अस्तित्व बना रहता है निरंतर इस पूरे अस्तित्व में, एक परमात्मा तत्व है जो सर्वत्र व्यापक है, एक आत्म तत्व है। हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान है, और परमात्मा ने हम सब आत्माओं के उद्धार के लिए, उपकार के लिए, हमारे इस जीवन के अस्तित्व को टिकाने के लिए इस सुंदर प्रकृति की रचना की है। इसमें कोई विकृति नहीं, मैं बार बार कहता हूं। प्रकृति यह तो प्र माने विशिष्ट, कृति माने रचना, भगवान की विशेष सृष्टि है, उसकी अद्भुत रचना है, अप्रतिम है, अविश्वसनीय है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। कितनी अद्भुत है। एक एक शरीर के कोशिका की रचना, एक एक परमाणु की रचना, एक एक क्वार्क एटम से लेकर के इस बड़े बड़े घटकों से युक्त ब्रह्मांड को जब देखते हैं, और एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर से युक्त डीएनए, डीएनए के 3 बिलियन बेस पेयर्स एक एक सेल में, और ऐसे 37 ट्रिलियन सेल से ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र
ओजात्मक, अष्टधात्वात्मक, अष्टचक्र युक्त, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। जैसे ही हम अंतर्मुखी होकर के देखते हैं तो उस भगवान के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। कुछ वर्ष पूर्व तक मुझसे लोग पूछते थे क्या प्रभु आपको मिल गए, भगवान का दर्शन हो गया, प्रभु दर्शन हो गया, आत्मदर्शन हो गया, तो मैं मौन हो जाता था। लेकिन अब मैं जब देखता हूं तो पाता हूं कि भगवान के अलावा और यहां है ही क्या। कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरे प्रभु नहीं, मेरे परमात्मा नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां तीन त्यक्तेन भुंजीथा हमाग्रधा कस्य सिद्ध। ओम बोला और ओम में खो गए, ओम के हो गए, ओंकार के साथ एकाकार हो गए, तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो गए। सब नाम रूप, सब मंत्र, सारे सत्य, सारे संबंध, सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य, सारी विभूति उसी में तो है, उसी से तो है, उसी की तो है। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेशाय। यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम। सब विभूतियों में, सब ऐश्वर्य में भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की अनुभूति, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति। प्रभु तो ही तो अनन्य भक्ति, अनन्य आस्था, अनन्य विश्वास, अनन्य प्रीति। भक्त्यात् अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण ईश्वर निधानात्मा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतर येषां तपस् स्वाध्यायेषु प्रधानानि क्रियायोग। प्रभु तो ही ओम एक बार बोला, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार ओम बोला और ओम के ही हो गए, ओम में ही खो गए। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन, तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगो प्रेम तुम्हारा, तुम ही सर्वाधार, तुम ही परमाधार परम प्रभु। तेरे आश्रय में हूं प्रभु, तेरी शरणागति में हूं। ओम ओम का जप करते रहे मन ही। ओम बोला तो ये वाचिक जप। अब किसी को बोल करके जप करने में सुविधा है तो बोल के करो, इसमें क्या असुविधा है। भगवान की महिमा गाओ, भगवान की महिमा सुनो। जब गाते हैं तब सुनते भी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रभु आपकी शरणागति में, आपके आश्रय में दो बड़े सत्य इस
जीवन और जगत के, शरीर की एक एक कोशिका चाहे हो, खून की एक बूंद हो, बूंद तो बहुत बड़ा घटक है, रक्त की एक कोशिका जो आंख से तो दिखाई भी नहीं देती, चाहे वो WBC है, चाहे RBC है या प्लेटलेट्स है, रक्त की एक कोशिका, स्किन की एक कोशिका, ब्लड सेल, स्किन सेल्स, फैट सेल, मसल सेल, बोन सेल, बोन मेरो का सेल, कोई भी एक सेल, स्पर्म सेल, ओवम सेल्स, एक एक सेल, उससे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, उससे बनने वाला पूरा सिस्टम, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम, एक एक क्वार्क से लेकर के, और एक एक सेल में, एक एक क्वार्क में, एक एक एटम में, एक एक क्षण में लाखों लाखों घटनाएं हो रही है। उसका एक सहज नियंत्रण हो रहा है, यूनिवर्सल लॉ उनके भीतर काम कर रहा है, एक अज्ञात अदृष्ट शक्ति, ऊर्जा उनके भीतर निरंतर प्रवाहमान हो रही है। कौन है इसका करता? एक परमेश्वर के अलावा इस सारी सृष्टि की, इस ब्रह्मांड के, इस पिंड की, शरीर की एक एक कोशिका के, ब्रह्मांड के एक एक परमाणु की कोई रचना इस सामान्य कार्य नहीं है। इसलिए कहा विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसि, उन्हीं के व्रतों में, अनुशासन में, पस्पसि सब कुछ बंधा हुआ है, उसी से सब कुछ संचालित है, उसके विधान में, भगवान के नियम में, मर्यादा में ये सब कुछ नियंत्रित है, अनुशासित है, व्यवस्थित है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते पशुषम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक सत्य, पिंड और ब्रह्मांड की रचना, उस रचयिता परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। सारे कृति के पीछे वो करता है, सारी सृष्टि के पीछे वो सृष्टि करता है। ऐसी निरंतर भाव चेतना रहेगी तो पिंड में, ब्रह्मांड में जहां तक भी दृष्टि जाएगी, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म आपको अनुभूति में आएगा। ओम इति इदम सर्वम, ओम खम ब्रह्म, ओम ब्रह्मेति, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपाख्यानम भूतम भवत् भविष्यति सर्वम ओंकार एव यच्चन्य त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम ध्यान के समय ओम, किसी को प्रणाम करते हैं तब भी ओम, किसी से मिलते हैं तब भी ओम, किसी की विदाई करते हैं तब भी ओम, कुछ कार्य करते हैं तब भी ओम, उसमें सफल होते हैं तब भी ओम, विजय मिलती है तब भी ओम, कुछ उपलब्ध होता है तब भी ओम, आज्ञा लेनी हो तब भी ओम, आना कहीं जाना है तब भी ओम। ओम ओम के साथ हमारे सारे कार्य निष्पन्न हो, ऐसा उपनिषदों में ओंकार की उपासना का विधान है। साधना काल में, व्यवहार काल में ओम ओम के साथ। आम लोग भी जब लोक भाषा में बोलते हैं तो भाई भगवान का नाम लो और काम शुरू करो, राम का नाम लो, ओम का नाम लो, सब कुछ कार्यों के मूल में ओम कृतो स्मर, ओम कृतम स्मर, ओम प्रतिष्ठा। ओम ओम में हम ऐसे एकाकार हो जाएं, बोल करके ओम, वाचिक जप, औष्ठेले बाहर ध्वनि ना आए, उपांशु जप, मन ही मन जप चल रहा है, मानसिक जप। और हम जैसे लोग जो ओंकार का जप करते करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं तो बस संकल्प मात्र से अजप अजप हो जाता है, अजप अजप हो जाता है। ओ
इसलिए सब भाई बहनों को ओम का जप करना चाहिए। स्त्री पुरुष का इसमें कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, दलित, आदिवासी, वनवासी, महादलित, वाल्मीकि, अलग अलग नाम समाज में वक्त के साथ ये दे दिए गए। सत्य तो यह है, हम सब इंसान एक समान है, क्योंकि हम सब का पिता, हम सब की माता, हम सब का कर्ता एक भगवान है। तो फिर भेद कहां से? कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। हम तो वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, हार्मनी, एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व में, विश्व प्रीति में, विश्व के सामंजस्य में, परस्परम भावे अंतः श्रेय परम अवाप्स्यथ में विश्वास रखते हैं। सब में एक ही प्रभु की ज्योति है, एक नूर है, सब जग उपजा कौन भले को। प्रभु आपकी शरणागति में ऐसे ओंकार का ध्यान किया। ओ ओंकार का जप करें। और जिनका चित्त इतना सात्विक नहीं है, चित्त में इतनी दिव्यता नहीं है, ऐसे क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त वाले वे कपालभाति का आश्रय ले। जिनके शरीर में रोग है, व्याधियां हैं, वे भी कपालभाति, अनुलोम विलोम का आश्रय लेकर के ओंकार का जप करते हुए, प्राणायाम का तप करते हुए अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी चेतना को शुद्ध कर लें। प्रार्थना के साथ, भजन के साथ। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से प्राणायाम का, ओंकार का जप चलता रहेगा। और सहज समाधि लग जाएगी। मैं बार बार कहता हूं, संकल्प समाधि, सहज समाधि, जीवन मुक्ति में जीना है। देह में रहते हुए हमें विदेह होना है। जीते जी हमें मोक्ष पाना है। मोक्ष का अर्थ ही क्या है? मोक्ष का अर्थ है छूटना। छूटना किससे? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, असुरत्व से, अपवित्रता से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से। जब इससे छूट गए, मुक्त हो गए, तो दिव्यता से तो युक्त हो ही जाएंगे। तो ये मुक्ति की युक्ति है। जैसे ही अज्ञान हटेगा, भीतर ज्ञान, सद्ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परम सत्य ज्ञान घटित होगा। जैसे ही अश्रद्धा हटेगी, तो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रभु प्रीति, भगवत शरणागति भीतर घटेगी। जैसे ही अकर्मण्यता, प्रमाद हटेगा, पुरुषार्थ घटेगा। अशुभ हटेगा, शुभ घटेगा। अधर्म हटेगा, धर्म घटेगा। असुरत्व हटेगा, देवत्व, दैवी संपद भीतर घटित होगी। ये सहज दर्शन है योग का, अध्यात्म का, ध्यान का, मुक्ति का, आत्मनिर्माण का और निर्वाण का। रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो। ओम हो रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो। सदा सब प्राणियों में प्राण के भी प्राण हो। सदा
पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक का सारा सत्य परम सत्य सन्निहित भूरीति अयम लोक भुवः इति अंतरिक्ष स्व असौ लोक। ये पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक सब ओंकार में महाव्याहृतियों में सन्निहित। ओम के तो अनंत अर्थ है, अनंत शब्द, अनंत मंत्र, अनंत सत्य, अनंत शक्तियां, अनंत ऐश्वर्य ओंकार में समाहित। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण सामर्थ्याचन क्रिया इच्छा दीप्त्यवाप्त्यालिंगन हिंसा दान भाग वृत्ति। ओम ओम का जप ओम भू ओम भू ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्य। यह गायत्री का जप करना है तो मूलाधार से सहस्रार तक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माने मूलाधार से प्रारंभ किया जप और धियो यो नः प्रचोदयात् बुद्धि तक, मेधा तक, प्रज्ञा तक, ऋतंभरा तक, सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गए। तो कपालभाति अनुलोम विलोम सहज रूप से भीतर से होता रहे। ओंकार का जप, प्राणायाम का जप, गायत्री का जप, प्राणायाम का जप, ओंकार का, गायत्री का जप चल रहा है। प्राणायाम मंत्र का जप चल रहा है, प्राणायाम का तप चल रहा है, जब तप साथ हो रहा है और भीतर ही भीतर से अपने आप एक सहज दिव्यता प्रस्फुटित होती है।
सदा सब प्राणियों में प्राण की भी प्राण हो। ओम हो रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो। सब गुणों की खान हो। सब गुणों की खान हो। ऐसे कपालभाति और अनुलोम विलोम पूर्व ओंकार और गायत्री का, ओंकार सहित गायत्री का जप करते हुए जब लयबद्ध होकर के जैसे आधा एक घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लिया और 1 घंटा प्राणायाम पूर्वक ध्यान कर लिया, तो तन में कोई रोग, मन में कोई विकार, आत्मा में किसी भी प्रकार के कोई दोष, कोई दुर्बलता है रह ही नहीं सकते। बस एक बार प्रभु का आश्रय लिया, भगवान की शरणागति ली, तो अब इससे नीचे नहीं आना। इसी को बोलते हैं अखंड ध्यान, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, अखंड साधना, अखंड साधना। कपालभाति, अनुलोम विलोम पूर्वक, क्रियापूर्वक योग, तो इसको क्रिया योग भी कह देते हैं। तपस्वाध्याय प्रधानानि क्रिया योग। साधन पाद में इसको क्रिया योग कहो या अष्टांग योग कहो, समाधि पाद में इसको समाधि योग कहो, विभूति पाद में इसको विभूति योग कहो, आत्म संयम योग कहो, या कैवल्य पाद में कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग कहो। श्रीमद् भगवद गीता में इसको अनेक नाम दिए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, विभूति योग, आत्म संयम योग। मोक्ष संन्यास योग। कपालभाति करते करते, अनुलोम विलोम करते करते हम ओंकार के साथ इतने एकाकार हो जाएं कि उसी के यंत्र बन जाएं, उसी के प्रतिरूप बन जाएं, स्वयं उस ब्रह्म के साथ ऐसे तादाद में हो जाएं कि बस अपना आपा बिसर जाए। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप व्यवस्था। तो मैं कह रहा था, एक सत्य तो ये है कि सारी सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता, कृति के पीछे कर्ता को, रचना के पीछे रचयिता को, ब्रह्मांड के पीछे ब्रह्म को हम हर पल अनुभव करें। और दूसरा यह है कि आत्मा में जो परमात्मा हर समय प्रेरणा देता है, आत्मा कि इस विधान में, आत्मा की इस दर्शन में, आत्मा की इस प्रेरणा में, आत्मा प्रेरणा, आत्मा में जो परमात्मा के संदेश, निर्देश, उपदेश हर पल उतरते रहते हैं, इसी विधान में जिए। ओम ओम का ऐसे जप करते रहे। प्राणायाम का तप करते रहो। एक दिन ये करते करते ये जीवन दिव्य जीवन बन जाता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सेल्फलाइजेशन से कलेक्टिवलाइजेशन। ये सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस होना, डीजनरेट विसेस का रिजुनेशन होना, ये तो सामान्य घटना है।
बार बार कहता हूं, disease free life, this is the initial benefit of yoga. Achievement of divine knowledge, divine emotions, divine action, divine power, divine prosperity, divine wealth, divine happiness, unlimited happiness, achievement of life divine. This is the ultimate goal of yoga. और यही है, जीवन ही योग है, योग ही जीवन है. जीवन उत्सव है, जीवन एक समाधि है, जीवन एक समाधान है. ऐसे सब ओम ओम का जप करें, प्राणायाम का तप करें तो सबका योग सिद्ध होगा. बच्चों से लेकर के बड़ों तक का, विद्वानों से लेकर के अविद्वानों तक का. जन जन के मन में, मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम
अनुलोम विलोम पूर्वक ओंकार का, गायत्री का ध्यान करते हुए जब हम भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान फिर हमें सब दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुखों से उभार लेते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेवेशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। ऐसे हम ओंकार और गायत्री का जप करते हैं, भगवान की शरणागति में रहें और जो भगवान का विधान है वही हम करें, वैसे ही हम जिए। एक बार ओंकार का जप किया कि बस ओंकार में खो गए, ओंकार के ही ऐसा अभ्यास हो जाए हमारा। ओम का जप करते हुए मूलाधार से सहस्रार्थ एक दिव्य ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित हो गई और मेरे भीतर का सारा अंधेरा छट गया। मैं रजोगुण से, तमोगुण से दूर होकर के सत्व में, सत्व गुण में, दिव्यता में, दैवी संपद में प्रतिष्ठित हो गया और इसके ही अत्यंत सन्निकट है त्रिगुणातीत अवस्था, भावातीत अवस्था। लंबा गहरा श्वास भर करके ओंकार के साथ ऐसे ही एकात्म हो जाए, तन्मय तद्रूप ब्रह्मरूप हो जाए कि बस उसी में खो गए, उसी के दुनिया के होके बहुत कुछ देखा। एक बार एक क्षण के लिए भगवान के भी तो होकर के देखे। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो सब कुछ अपने आप हमारा हो जाता है। ये बहुत बड़ा सत्य अध्यात्म का, और मैंने इसको अनुभव करके देखा। जब ओम के हम हो गए तो सब कुछ हमारा ही हो गया और हम सब के हो गए। सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रताएं अपने आप मिट जाती है। अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, असरत्व, अधर्म, अभाव का अभाव हो जाता है। हम दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, सब प्रकार की दिव्यता से, दिव्य गुणों से युक्त हो जाते, दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य ऐश्वर्य से युक्त हो जाते। सारे दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्कर्म, दुर्गुण, दोष दूर हो जाते हैं ओंकार के जप मात्र से।
मूलाधार से सहस्रार्थ, अष्ट चक्रों में, नवद्वारों में, 72,72,10,201 नाड़ियों में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अवस्था में ओंकार को अनुभव, पंच तन्मात्राओं में, पंच महाभूतों में, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों में, पंच प्राणों में, पंच उपप्राणों में, पंचकोशों में, अंतःकरण चतुष्टय में। मैंने प्रथम ही कहा था, शरीर के रोम रोम में 37 ट्रिलियन सेल्स में, और एक एक सेल के 3 बिलियन बेस पेयर से बने, डीएनए से लेकर के, और पूरे इस बॉडी में और यूनिवर्स में एक एक सेल में, एक एक जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के, एक एक क्वार्क एटम से लेकर के, इस पिंड ब्रह्मांड के इस पूरे व्यापक अस्तित्व में, अपने व्यक्तित्व में, इस सारी प्रकृति में, आत्मा में उसी परमात्मा का प्रकाश, उसी की ज्योति है, उसको अनुभव, और अपने भीतर और बाहर सब और से प्रकाश ही प्रकाश है, ज्योति ही ज्योति है। ऐसे अपने भीतर और बाहर एक दिव्य आभा मंडल को अनुभव करना, वो है, बस उसको अनुभव करना। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। फूलों में ज्यों सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। कुछ तो समय निकाला आत्मशुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास। पानी में मीन प्यासी रे मोह सुन सुनी आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगनाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोह सुन सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 8800, तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सुनि सुनि आवत हस। है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भय साधु गुरु बिन भ्रम न जासी रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। अपने भीतर इस परमात्मा आयु सच्चिदानंद प्रभु के साथ एकात्म होकर के एक बार ओम बोल लिया तो एक बारी ओम बोलने से भीतर के सारे पट खुल जाते और फिर घट घट में एक ही ब्रह्म दिखता। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमित्युत। तो ऐसे ओंकार के जप मात्र से प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है भीतर बाहर से। तो ये लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ऐसे एक बार भी ओम का जप किया तो ओंकार के साथ एकाकार हो जाता है। जिनको ऐसे जप करने से भी ध्यान न लगता हो तो भ्रामरी उद्गीत कर लेते। तो आज्ञा चक्र में अपने आप आत्म ज्योति, उस ब्रह्म ज्योति में हम तन्मय हो जाते हैं और फिर उसी ज्योति का, उसी प्रकाश का, उसी तेज का पिंड में, ब्रह्मांड में अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं कि वो परमात्मा हिरण्यगर्भ है, वो प्रजापति है,
वो ईश्वर है, वो जगदीश्वर है, वो अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, अनंत नाम है भगवान के। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम बता दिए, वो भी कम पड़ते हैं। अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त है परमात्मा, तो अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त के अनंत नाम। महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में 100 नाम लिखे। वो तो कहा कि बिंदु में सिंधु में बिंदु की तरह ये नाम। तो आओ कान बंद करके, मुख बंद करके आज चक्र में मन को टिकाएंगे तो अपने आप एक ज्योतिक प्रकाश उत्पन्न होगा, और उस प्रकाश में, सात्विकता में, दिव्यता में बस प्रतिपल जीने के लिए संकल्पित हो जाएंगे, उसी में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ओम प्रतिष्ठित। तो आज चक्र में मन को टिकाएं और अपने आप, जैसे सूर्य उदय बाहर से हो रहा है, ऐसे भीतर भी ये आत्मा में परमात्मा के प्रकाश का, आत्मा में परमात्मा की ज्योति का, आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति का उदय हो रहा है। तो ऐसे एक बार भी जप करते हैं तो एक अंतर ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति अंदर से जागृत हो जाती है। फिर ऐसे लंबा कर सकते हैं भ्रामरी उद्गीत को। तो किसी का एक बार करने से, किसी का अधिक बार करने से, एक बार से लेकर के अधिक बार, 100 बार, अनंत बार, जितना मन करे कर लो। भगवान का तो नाम जितना लिया जाए उतना ही काम है। ओंकार का आंतरिक रूप से, फिर मौन जप, अजपा जप, और फिर भगवान के साथ एकात्म हो गए। मौन जप, अजपा जप, मानसिक जप। एक स्थान पर देश बंधस्य तस्य धारणा, आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में, सहस्रार ब्रह्मरंध्र में, विशुद्धि में, हृदय चक्र में, मणिपुर चक्र में, स्वाधिष्ठान में या मूलाधार में। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक जहां हो वहीं एक स्थान पर मन को टिका ले और एकाक्षर ब्रह्म का ध्यान करें। उससे एकाग्रता बढ़ती है, उससे प्रज्ञा प्रकाशित हो जाती है, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञा हो जाते हैं, और बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है। कंसंट्रेशन आई लेवल बढ़ जाता है, और प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश की हम स्वयं अनुभूति करने लगते हैं। देश बंधस्य तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, तदेव अर्थमात्म निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि, त्रयमेकत्र संयम, तज्जयात् प्रज्ञालोक, तस्य भूमि शून्य योग, प्रातिभात भाषा। दोनों हाथों को ऊपर उठा ले। तो ये तो सब ध्यान कर सकते हैं ऐसे ओंकार और गायत्री का। अब विशेष ध्यान बताते हैं। विशेष ध्यान ये है, जैसे यहां आज्ञा चक्र में या जहां शिखा रखते हैं, इसको सहस्रार कहते हैं, या दोनों स्तनों के मध्य में हृदय चक्र में। यहां कोई चमड़ी पर, चमड़ी के नीचे खून में, मांसपेशियों में, मसल्स में, या फैट सेल्स में, ब्लड सेल्स में, बोन सेल्स या बोन मेरो के सेल्स में, यहां मन नहीं ठिकाना। ये तो एक प्रतीकात्मक है। ऐसे हृदय चक्र या विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र या सहस्रार या मूलाधार, ये तो
एक सिंबल है, प्रतीक है कि एक बिंदु, एक पॉइंट है। मेरे साथ सब बोलेंगे, केंद्र, परिधि, पिंड, ब्रह्मांड। एक डॉट है, एक केंद्र है, और उसके चारों ओर ये सारा सृष्टि चक्र है। एक केंद्र में हमारा ये पिंड है और परिधि में सारा ब्रह्मांड है। इस सब में ओंकार की सामर्थ्य को, ऐश्वर्य को, उसकी शक्ति को अनुभव करना, यह है ओंकार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन। क्या है बोलो? ओंकार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन। तो ऐसे देखना भगवान को। देखो पीछे की तरफ क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? इधर कौन दिख रहा है? इधर कौन बैठा है? मैं दिख रहा हूं ना। मेरे पीछे क्या दिख रहा है? भारत माता की प्रतिमा दिख रही है। दिख रही है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रहा हो? जैसे सूरज दिख रहा है, जैसे भारत माता की प्रतिमा दिख रही है, जैसे तुम्हें स्वामी रामदेव दिख रहा है, ऐसे इसके पीछे एक शक्ति काम कर रही है। सूर्य के पीछे भी एक शक्ति है। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत् उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस तस्य महात्मना। इस सूर्य से भी हजारों अनंत गुणा प्रकाश उस परमात्मा का है। ये सारे जो भी स्वरूप हमें दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे भी एक शक्ति काम कर रही है। इसी को मैं कह रहा था, दो बातें सबको समझ में आती है। सृष्टि की उत्पत्ति कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इस सृष्टि के पीछे एक सृष्टि करता है, रचना के पीछे वो रचना रचयिता है, वही भगवान है। तो उसको अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, और ये अनुभूति निरंतर बनी रहे, यही अखंड ध्यान है। क्या बोलो? अखंड। अब ये अनुभव में निरंतर आता रहे कि सबका मालिक, सबका दाता भगवान। दाता एक राम, दाता एक ओम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी, उसी की ज्योति सब में। तो ये हो गया ध्यान, ओंकार का गायत्री का। जब ध्यान करते तो ऐसी तो अर्थ भावना करते हैं, तस्य वाचकः प्रणव तत्सपस्तदर्थ। अब एक जगह पर मन को टिकाते हैं ना, तो फिर एक दूसरी शक्ति में प्रवेश करते हैं। उसको कहते हैं, मेरे साथ बोलो, अतीन्द्रिय ज्ञान। बोलो, अतीन्द्रिय मति, अतीन्द्रिय भक्ति, अतीन्द्रिय कृति, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय आनंद। एक तो आंखों से देख सकते हैं, चर्म चक्षुओं से, एक दिव्य चक्षुओं से देखा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं भगवान अतीन्द्रिय है। तो ये तो हुआ भगवान का ध्यान। तो धीरे धीरे फिर आप ना अंतर्मुखी होंगे तो आज्ञा चक्र में, सहस्रार में, हृदय चक्र में लंबा ध्यान भी लग जाएगा सबका। इसकी कोई चिंता नहीं करनी कि मेरा लंबा ध्यान कब लगेगा। जब लगेगा तब लगेगा। अभी जितना बताया उतना लग गया है ना, बस इतना ही लगना है। और एक बात और कहूंगा, संडे के दिन तो सबको ध्यान लंबा करना चाहिए, छुट्टी के दिन। हां, ये अच्छे कामों के लिए होती है छुट्टी। छुट्टी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हॉलीडे। होली का मतलब क्या होता है? और डे का मतलब? पवित्र दिन किससे होगा? भगवान के ध्यान से, ओंकार गायत्री के जप से, योग से, साधना से। अब हॉलीडे है, सोए पड़े। हॉलीडे है, खूब खा रहे हैं दबा दबा के। इतना खा लिया फिर चला ही नहीं जा रहा। इतना पी लिया और कुछ उल्टा पुल्टा ही पी लिया, दारू बियर पी ली, लड़खड़ा रहा। ये हॉलीडे नहीं है,
ये तो हेल बोलते ना, नर्क को क्या बोलते? ये तो हेल डे है, ये हेवन डे नहीं है, हॉलीडे नहीं है। क्या हो गया? हेल डे हो गया, फेल डे हो गया, हेट डे हो गया। ये तो घृणा वाला दिन है, जिसमें पड़े पड़े रहते हैं, फिर खूब खाते पीते हैं और फिर पागलों की तरह कुछ गाते हैं। उनके खाना, उनका गाना, उनका जीना, उनका सोना, ये असुरता वाला है। ऐसे आसुरी जीवन हमको नहीं दिया।